हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसानी से बन जाने वाले और हेल्दी आटा बिस्किट्स की रेसिपी बताऊंगी। और इसे बनाने में सिर्फ बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स ही लगते हैं और इसको आप शाम को चाय के साथ या फिर बच्चों की हेल्दी स्नैकिंग के लिए तो ज़रूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सुपर हेल्दी और टेस्टी आटा बिस्किट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बोल में घी। तो ये 1/3 कप घी है। आप चाहें तो इसके बदले बटर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है ना, मतलब ऐसे ही होनी चाहिए, हल्की सी जमी हुई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल मेल्टेड बटर या फिर घी नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। तो हैंड विस्क से ही मैं बीट कर रही हूँ। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पीसी हुई शक्कर और इसको भी बीट कर लेंगे। बीट करते करते मिक्स करते जाएंगे बटर के साथ, जैसे कि अच्छे से मिलजुल जाए दोनों चीज़ें आपस में। और जो मिक्सचर है ना, हल्का सा फ्रॉथी और उसका जो कलर है ना, लाइट हो जाना चाहिए। तो इसको आप ऐसे ही बीट करते जाइए हैंड विस्क के साथ। 2 मिनट ही लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, वरना आप चाहें तो यहाँ पे हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो लगातार इसको बीट करते जाएंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट ही मैंने बीट किया। इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है और एकदम इससे क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो इस स्टेज में हम यहाँ पे रखेंगे छन्नी और इसके ऊपर छान लेंगे आटा। तो टोटल आटा मैंने यूज़ किया है 1 कप एंड 1/4 कप। ये वही वाला आटा है, गेहूं का आटा, जिससे नॉर्मली हम घर पे रोटी बनाते हैं। और इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, मिक्सचर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और बिस्किट्स काफ़ी क्रंची बनेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 कप आटा और 1/4 कप चाहें तो मैदा यूज़ कर सकते हैं, या बेसन यूज़ कर सकते हैं, या फिर नारियल का बुरादा यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करते जाएंगे अपने हाथों से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है तो अच्छे से बन जाएंगी। बस यही 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए फ्रेंड्स हमें आटा बिस्किट्स बनाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी बनता है। तो ये देखिए एकदम बाइंड हो रहा है मुट्ठी में, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी वैसा नहीं कि इसमें बिस्किट बन सके। तो इसमें थोड़ा हम दूध डालेंगे। दूध डालना वैसे ऑप्शनल है, लेकिन क्या होता है ना, किसी किसी का घी किसी किसी का आटे के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो घी से ही बाइंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून दूध। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे। और ये ठंडा दूध है जो कि मैंने फ्रिज से यूज़ किया है, पहले से ही मैंने बॉईल करके रखा था। ये देखिए अब ये बाइंड हो रहा है। आप चाहें तो इसका छोटा पोर्शन ले लेके ऐसे थोड़े थोड़े राउंडल्स बना सकते हैं, छोटे छोटे कुकीज़ जैसे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से। लेकिन मैं इस पूरे आटे को इकट्ठा करके इस बटर पेपर के ऊपर रख रही हूँ और इसको रोल कर लेंगे। तो बटर पेपर को घुमाते घुमाते रोल कीजिएगा तो क्या आसानी हो जाती है इसको रोल करने में। ये देखिए इतना थिक मैंने रखा है। इससे ज़्यादा थिक फ्रेंड्स आपको नहीं रखना है। आप चाहें तो पतला रख सकते हैं, लेकिन थिक नहीं करना है, क्योंकि ये आटा बिस्किट्स है ना, तो थोड़े से डेंस होते हैं, तो इसको पकने में भी समय लगता है। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़े से काजू के टुकड़े और इसको भी फिर से हम रोल कर लेंगे। तो थोड़े से काजू के टुकड़े सारे तरफ इसे डाल दीजिए और इसको चिपकाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा रोल कर लेंगे ऊपर से इस तरह से। बस 1 से 2 बार चला दीजिए और उससे क्या होगा ना, थोड़ी सी शीट भी और पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कुकी कटर लिया है, छोटा राउंड शेप का। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं या डायरेक्टली इसको काट के भी बेक कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं ऐसे राउंडल्स में काटती जाऊंगी। तो सारे राउंडल्स ऐसे काट दीजिए। ये देखिए कितना प्यारा शेप आया, एकदम छोटा सा कुकी होता है ना, राउंड कुकी विद कैशूज। एंड आप कोई भी नट्स भी ऊपर लगा सकते हैं, चोको चिप्स भी लगा सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। तो ये वाले कुकीज़ मैंने साइड में रख दिया और बाकी का जो आटा बचा ना, उसको फिर से ऐसे बाइंड कर लेंगे। उसको मसलेंगे नहीं, फिर से थोड़ा सा बाइंड कर लेंगे। और अगर आपको आटा सूखा लगे तो हल्के से पानी के छींटे दे सकते हैं और फिर से इसको रोल कर लेंगे। और ये वाले जो कुकीज़ है ना, मैं पहले प्लेन बना रही हूँ, तो इसको प्लेन पहले काट लेंगे। इसके ऊपर कैशूस मैंने नहीं लगाए। और फिर इसके ऊपर ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे निशान लगाते जाएंगे जैसे नॉर्मली गुड डे बिस्किट्स में होते हैं ना। तो इसी कुकी कटर के साथ ऐसे 1 2 3 4 5 जगह ऐसे शेप बना दीजिए। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसको करने में भी बहुत मज़ा आता है। आप चाहे तो इसको ढक्कन से भी कर सकते हैं। ये देखिए ढक्कन से ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसा इसको शेप दे सकते हैं। लग रहा है ना मज़े का। तो ये सारे कुकीज़, ये सारे बिस्किट्स जो मैंने कैशूज़ के साथ तैयार किए थे और ये वाले शेप वाले,
तो ये सारे तैयार हो गए। यहाँ पे मैंने प्लेट लिए जिसके ऊपर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया है। आप चाहे तो बटर पेपर भी रख सकते हैं जिसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। और इसके ऊपर प्लेस कर दें हम काजू वाले बिस्किट्स। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था स्टैंड के साथ। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे से कढ़ाई गर्म हो गई है। इसके ऊपर प्लेस कर देंगे ये प्लेट। सावधानी से रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी गर्म हो गई है कढ़ाई इस वक्त। और इसको अभी ढक के पकने देंगे 18 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 18 से 20 मिनट, किसी किसी के पतले होते हैं तो 15 मिनट में भी पक जाते हैं। तो 15 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये देखिए, मैंने करीबन 18 से 20 मिनट के बाद चेक किया, ये अच्छे से बेक हो गए। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से भी पक गए। तो मैं इसको आपको पलट के भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा सा पीछे कलर आ गया। बस ऊपर जो है ना हल्का कलर आया है, तो ऊपर अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसको पलट के भी पकाऊंगी बस थोड़ी देर और। वैसे आप अगर ऐसे भी रखेंगे ना तो ऊपर भी कलर आ जाएगा। बस मुझे थोड़ा सा गहरा कलर चाहिए तो मैंने सबको फ्लिप कर दिया। और बस इसको लोएस्ट फ्लेम पे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ऊपर की तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए। बस प्लेट हटाकर चेक करते हैं। पीछे से तो वैसे भी पक गए थे, आगे से देखिए कितना प्यारा सा हल्का सा गोल्डन ब्राइट कलर आ गया है, हल्का सा ब्राउन कलर। ये देखिए सारे अच्छे से पक गए। और फ्रेंड्स शुरू में ना ये थोड़े से गीले होते हैं, मतलब एकदम स्टिफ नहीं होते हैं। जब गर्म रहते हैं तो उस चीज़ से घबराइएगा नहीं। इसको निकाल दीजिएगा, ठंडा होने के बाद ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे हम नान कतई बनाते हैं ना वैसे ही। तो ये सारे बिस्किट्स मैंने निकाल दिए काजू वाले। और अब इसमें हम प्लेस कर देंगे, कढ़ाई इस वक्त गर्म ही है, इसमें हम प्लेस कर देंगे सारे गुड्डे वाले बिस्किट्स भी। और इसको भी पकने देंगे 18 से 20 मिनट के लिए। तो मैंने 18 से 20 मिनट इसको पका लिया था और फिर मैंने इसको फ्लिप भी कर दिया, जैसे मैंने पहले वाले कुकीज़ को किया। देखिए पीछे से अच्छा कलर आ गया और अब आगे से भी थोड़ा सा अच्छा कलर आने ही लगा है। तो इसको फिर से फ्लिप कर देंगे। तो टोटली इस कुकीज़ को भी फ्रेंड्स मैंने 18 से 20 मिनट के लिए पकाया। एंड फिर इसको फ्लिप करके मैंने पकाया 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर आप चेक कर सकते हैं जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा शेप आ गया। इनको निकाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद क्या होता है ना, और ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। तो ये हमारे कैशूस वाले और ये हमारे प्लेन आटा बिस्किट्स तैयार हो गए। देखते ही देखते देखा फ्रेंड्स, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगे हमें और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनते हैं। शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि मैं इसको कर रही थी सर्व, तो इसको आप प्लेटिंग के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता भी लगा सकते हैं। वैसे तो इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ लगा के दिखा रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो इसमें पहले से आप पिस्ता लगा के भी बेक कर सकते हैं। तो बस ये सारे कुकीज़ तैयार हो गए। इसको आप स्टोर कर सकते हैं ठंडा होने के बाद कोई भी एयरटाइट कंटेनर में। ये देखिए मैं आपको काजू वाला सबसे पहले तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रंची बना है। ये देखिए जब मैं तोड़ रही हूँ एकदम फटाक से टूट रहा है, मतलब सुपर क्रंची है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ और अब मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना आसानी से टूट रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बिस्किट टूटता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की बिल्कुल आसान रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स देके मुझे खुश कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।